हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रदूषण, ओजोन परत व हरित गृह प्रभाव के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले मैंने अब तक वीडियो नहीं डाल पाई कुछ समस्या के कारण, लेकिन आगे डेली वीडियो डालूँगा, तो बने रहिए हमारी वीडियो में और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गंभीर रोगकर्ता प्रदूषित जल में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है रासायनिक प्रदूषक, दूसरा है कार्बनिक अपशिष्ट, और तीसरा है रोगाणु, और चौथा है एक तथा दो दोनों। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, कार्बनिक अपशिष्ट। निम्न में से कौन सा गंभीर रोगकर्ता प्रदूषित जल में पाया जाता है? तो वो है कार्बनिक अपशिष्ट। कार्बनिक अपशिष्ट दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत को हानि पहुंचा रही है? तो इसमें पहला ऑप्शन है CFC, दूसरा है CO4, तीसरा CH4, चौथा SO2। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है CFC। पहला ऑप्शन सही है CFC। तो दोस्तों बने रहिए लास्ट में वीडियो में लास्ट तक। और दोस्तों डेली वीडियो डालूँगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के निम्न स्रोतों में से कौन सा मुख्य स्रोत है? तो इसमें पहला ऑप्शन है स्वेज से अपवाह, दूसरा औद्योगिक विसर्जक, तीसरा है अम्ल वर्षा, और चौथा है तूफान जल निकासी। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, अम्ल वर्षा। जल प्रदूषण के निम्न स्रोतों में से कौन सा मुख्य स्रोत है? तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, प्रदूषक जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा विघटित होते हैं वे कहलाते हैं। क्वेश्चन है, प्रदूषक जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा विघटित होते हैं वे कहलाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है विघटनकारी प्रदूषक, दूसरा अविघटनकारी प्रदूषक, और तीसरा है प्राकृतिक प्रदूषक, और चौथा है पर्यावरणीय प्रदूषक। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, प्राकृतिक प्रदूषक। प्राकृतिक प्रदूषक तीसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, ओजोन परत का अपक्षय किसके निर्माण को प्रेरित करता है? तो पहला ऑप्शन है ओजोन छिद्र, दूसरा ओजोन केंद्र, तीसरा ओजोन बिंदु, और चौथा है ये सभी। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, ओजोन छिद्र। ओजोन परत का अपक्षय किसके निर्माण को प्रेरित करता है? तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र को प्रेरित करता है, पहला ऑप्शन राइट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस धान के खेत में मुक्त होती है? तो इसमें पहला ऑप्शन है CFC, और दूसरा है CH4, तीसरा SO2, चौथा ये सभी। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है CH4। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस धान के खेत में मुक्त होती है? वो CH4 दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषक किस रूप में पाए जाते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, और चौथा ये सभी। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, ठोस। प्रदूषक किस रूप में पाए जाते हैं? प्रदूषक ठोस रूप में
पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन ठोस राइट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो जितनी हो सके शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्यतया किसके द्वारा उत्सर्जित की जाती है? वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्यतः किसके द्वारा उत्सर्जित की जाती है? तो उसमें पहला ऑप्शन है वाहनों के धुएं, दूसरा है कोयले के अपूर्ण दहन, तीसरा ईंधन लकड़ी के अपूर्ण दहन, और चौथा ये सभी। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी उत्सर्जित किए जाते हैं। नेक्स्ट है अविघटनकारी प्रदूषक किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? अविघटनकारी प्रदूषक किसके द्वारा विघटन होते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है बाढ़ और सुनामी, दूसरा मनुष्य, तीसरा संसाधनों के अत्यधिक उपयोग, और चौथा है ज्वालामुखी। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, बाढ़ और सुनामी। अविघटनकारी प्रदूषक किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? बाढ़ और सुनामी के द्वारा। पहला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, जब रासायनिक उर्वरक अधिक उपयोग में लेते हैं तब निम्न में से किस रसायन में बढ़ोतरी होती है? तो इसमें पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, और चौथा है मीथेन। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड राइट आंसर है। जब रासायनिक उर्वरक अधिक उपयोग में लेते हैं तो क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रदूषक जिनका विघटन धीमा होता है और पर्यावरण में अपरिवर्तित रूप में अनेक दशकों तक बना रहता है कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है धीमे विघटनकारी प्रदूषक, दूसरा अविघटनकारी प्रदूषक, और तीसरा भूमि प्रदूषक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, धीमे विघटनकारी प्रदूषक। पहला ऑप्शन राइट है। प्रदूषक जिनका विघटन धीमा होता है और पर्यावरण में अपरिवर्तित रूप में अनेक दशकों को तक बना रहता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए गुड।